नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। सियासत की रणभूमि पर अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव हो गए और जीतेगा कौन, हारेगा कौन, यह तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, वो खबर जयंत चौधरी को भी, अखिलेश यादव को भी पसीने छुड़ा सकती है। जी हां, यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब आसपा ने, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है। और वो प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होगी जो जयंत चौधरी को भी पसीने पसीने छुड़ा देगी, वहीं अखिलेश यादव को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल वो प्लानिंग 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव से चूक हुई थी और वही चूक 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद इन दिनों बड़े गुस्से में है और गुस्सा भी इस बात का क्योंकि उनके पॉलिटिकल कैरियर का सवाल अब खड़ा हो गया है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पिछले लंबे समय से नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई जनसभाएं उन्होंने की और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। चर्चा यह थी कि चंद्रशेखर आजाद के लिए अखिलेश यादव वहां से सीट छोड़ेंगे, लेकिन अगर उससे पीछे हम चले तो समझेंगे कि जयंत चौधरी को आखिर पसीने क्यों आने वाले हैं। तो यह सवाल का जवाब आपको यहां समझना होगा जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक साथ थे और एक साथ चुनावी जनसभाओं में दिखाई देते थे, चुनावी मंचों पर दिखाई देते थे। दिल्ली में जब चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी जनसभा की थी तो वहां जयंत चौधरी ने कहा था कि चंद्रशेखर उनके कोटे से होंगे, यानी चंद्रशेखर को जयंत चौधरी चुनाव में मदद करेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ चले गए। सीधे तौर पर चंद्रशेखर को धोखा मिला। अखिलेश यादव से उनको उम्मीद थी कि अखिलेश यादव उनको नगीना सीट पर राहत देंगे अपना प्रत्याशी न उतारकर। हालांकि बात 2 सीटों की चली थी कि चंद्रशेखर आजाद को 2 सीटें अखिलेश यादव दे सकते हैं गठबंधन में, लेकिन ना तो 1 सीट मिली और ना 2 सीट मिली। आज खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल कैरियर को लेकर जो है बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और ये प्रत्याशी उन सीटों पर अखिलेश यादव को चेतावनी देंगे जिन सीटों पर मुस्लिम और दलितों की एक बड़ी संख्या है। और मुस्लिम समीकरण जो अखिलेश यादव ने बनाया था, उसी मुस्लिम समीकरण को बिगाड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अब संपर्क साधना शुरू कर दिया है। खबर यह मिल रही है कि आज चंद्रशेखर आजाद ने अपने लोगों के साथ मीटिंग की है। स्टेट लेवल के जो नेता उनके साथ है, उनके साथ मीटिंग की है और सीधे तौर पर अब उनसे विचार विमर्श के बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट की बात कर ले, मुजफ्फरनगर सीट की बात कर ले, मेरठ की बात कर ले, बागपत सीट की बात कर ले, कैराना की बात कर ले, नगीना सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, वो साफ कह चुके हैं। तमाम जो सीटें जहां पर जयंत चौधरी का अच्छा खासा प्रभाव है, जहां पर एनडीए गठबंधन में उन्होंने वादा किया है बीजेपी के साथ कि वो आएंगे तो उन्हें चुनाव में बीजेपी को उनके आने से फायदा मिलेगा। दलित और मुस्लिम जो समीकरण की बात यहां पर चंद्रशेखर के बाद भी अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस समीकरण को बिगाड़ने के लिए चंद्रशेखर ने बड़ा दांव यहां पर अब चलने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल मायावती ने भी चंद्रशेखर को दरकिनार पहले ही किया था, अब अखिलेश यादव ने भी चंद्रशेखर को दरकिनार कर दिया और जयंत चौधरी ने तो चंद्रशेखर से जो वादा किया था वो वादा ही तोड़ दिया। तो अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर यह सियासत से निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद कई सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। और इस खबर के बाद में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बात मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक की कर ले
या फिर बिजनौर सीट पर बात कर ले, या जो मनोज कुमार को जिन्होंने नगीना सीट पर उतारा है उनकी बात कर ले, जहां जहां समाजवादी पार्टी ने अपना जीत का समीकरण बैठाने की कोशिश की, तमाम उन सीट पर चुनौती देने के लिए यहां अब चंद्रशेखर ने अपना दांव चल दिया है। सीधा कहना है चंद्रशेखर के सूत्रों का, पार्टी के सूत्रों का, कि जब उनका सीधे तौर पर नुकसान यहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर चाहते हैं तो वो क्यों उनके बारे में सोचे। जी हां, ये एक बड़ी फूट की खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी पहले ही एनडीए के साथ है, और जैसा मैंने पहले कहा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जो गलती की थी वही गलती अब फिर एक बार होने जा रही है, या यूं कहे कि अखिलेश यादव ने वो गलती कर दी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में लाने की खूब चर्चाएं चली, मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई, लेकिन वहां जब वो बैठे बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं बनी थी, और वहां से नाराज होकर चंद्रशेखर आजाद जब बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को दलितों का जो वोट है वो नहीं चाहिए। तो जब वहां सियासी जो मैसेज दिया, ऐसी कई सारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट थी जहां पर 2500 1000 वोटों से अखिलेश यादव के कैंडिडेट चुनाव हार गए थे, और 7 से 8 सीटों पर खुद जयंत चौधरी के जो उम्मीदवार थे वो भी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। और उसका सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आ रहा था कि चंद्रशेखर की नाराजगी। तो वही नाराजगी अब फिर जो है चंद्रशेखर की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब से ये खबर अब सियासत में घूमने लगी है उसके बाद से नेताओं को कहीं ना कहीं पसीने अब छूटने लगे हैं, क्योंकि जो समीकरण जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में तैयार किया था वो अचानक से जयंत चौधरी ने वो समीकरण बिगाड़ा। अब यहां जो मुस्लिम समीकरण के सहारे अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हैं, तो सीधे तौर पर उस समीकरण को बिगाड़ने के लिए अब यहां चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में अब अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद यहां 7 से 8 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हैं तो सीधे तौर पर अगर 10,000 तक भी वोट उनके प्रत्याशी वहां लेते हैं तो उन 10,000 की वजह से अखिलेश यादव के प्रत्याशी की हार हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में कहीं ना कहीं एक ताकत होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठन यहां पर खड़ा करने की एक तैयारी वो करेंगे, और आने वाले 2022 के बाद जो चुनाव विधानसभा में अब जो 2027 में होंगे, 2027 के चुनाव में उनका संगठन कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा। ये साफ तौर पर आसपा के जो नेता है वो मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन देने वाली खबर है वो अखिलेश यादव के सामने दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा बागपत सीट पर भी साफ तौर पर यहां जयंत चौधरी का राजकुमार सागवान को वहां पर प्रत्याशी बनाया है बीजेपी के गठबंधन से, और यहां पर जयंत चौधरी की पार्टी को उम्मीद है कि वहां मुस्लिम जो वोट है वो शायद राजकुमार सागवान की सादगी को देखते हुए उनको वोट दे सकता है। लेकिन यहां उस समीकरण को बिगाड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ अपने जो कैंडिडेट है उनकी तलाश में अब चंद्रशेखर आजाद ने शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आज की सियासत से जुड़ी हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।